नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ सेवंथ लॉर्ड इन लग्न के ऊपर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम इस कॉम्बिनेशन को देखें तो यहाँ पे एक केंद्र का स्वामी दूसरे केंद्र में जा रहा है, लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो लगन है वो केंद्र और त्रिकोण दोनों माना जाता है। तो इस वजह से जब हम इस कॉम्बिनेशन को स्टडी कर रहे हैं, हमें यह देखना है कि यहाँ पे एक केंद्र का स्वामी दूसरे केंद्र प्लस त्रिकोण में जा रहा था। इस वजह से अगर हम एक जनरल इंटरप्रिटेशन पे आए तो ये कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया है, क्योंकि हमेशा हम लोग ऐसी बात करते हैं कि जब भी किसी केंद्र का स्वामी दूसरे केंद्र में या त्रिकोण में जाएगा तो वो अच्छे रिजल्ट देगा। तो इस वजह से, इस पोजीशन की वजह से ये जो कॉम्बिनेशन है जनरली अच्छे रिजल्ट्स देता है और ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन माना गया है। आइए अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे को इस कॉम्बिनेशन में किस प्रकार से रिजल्ट्स मिलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लगन है वो हमारी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, हमारी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ओवरऑल हमारी जनरल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। और सेवन्थ हाउस जो है, जैसे हम लोगों ने पहले भी बात की है कि सेवन्थ हाउस जो है वो मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, पार्टनरशिप्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारे पब्लिक अपीयरेंस को रिप्रेजेंट करता है, हम कैसे पब्लिक में अपने आप को लेके जाते हैं, किस प्रकार से हम पब्लिक में उठते बैठते हैं, लोग हमारे बारे में कैसा सोचते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग सेवन्थ हाउस से देखते हैं। हमारी किन लोगों के साथ इंटरेक्शंस होती हैं पब्लिक में, ये सारी चीज़ें सातवें घर से देखी जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेवन्थ लॉर्ड लगन में आ गया, यानी ऐसे लोग जिनका भी सेवन्थ लॉर्ड लगन में होगा, इनके लिए पब्लिक इनको किस प्रकार से देखती है, इनका पब्लिक अपीयरेंस क्या है, हाउ पीपल परसीव देम, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वजह से इनके जो भी एक्शंस होते हैं वो पब्लिक में ये अच्छे लगने चाहिए, लोग इनकी तारीफ करनी चाहिए और इन चीज़ों के ऊपर होते हैं। और बहुत एक्सट्रीम केसेस के अंदर अगर मैलेफिक्स की इन्वॉल्वमेंट हो तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसे लोगों की नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी होती है। नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि पीपल हु लव देमसेल्व्स देन अदर्स, मतलब इनको अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार होता है इंस्टेड ऑफ दूसरे लोगों से। इस कारण होगा क्या, ये लोग जो है ये अपनी फिजिकल लुक्स के ऊपर, अपने शरीर का काफ़ी ध्यान रखेंगे। इस वजह से क्या होता है कि ओवरऑल हेल्थ जो होती है इन लोगों की वो काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि ये लोग एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं, ये लोग अपनी डाइट कंट्रोल करेंगे, बिकॉज इनके लिए जो इनकी फिजिकल बॉडी है, फिजिकल लुक्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गए। प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके लिए इनका फिजिकल सेल्फ हो जाता है। इनको अगर ये पब्लिक में कहीं जाएंगे तो अगर कोई इनकी तारीफ ना करे तो इनको अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज इनको यही चाहिए। जैसे आपने देखा होगा जो लोग हैं ब्रांड्स के पीछे जाते हैं, जनरली ऐसे केसेस में आपको मिल जाएगा कि जो सेवंथ लॉर्ड है वो आपको लगना में मिलेगा। अब होता क्या है इस वजह से, देखिए बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया कि आपका सेल्फ जो है, जो आप हो, वो सेंटर बन गए, आपके लिए सब कुछ आप हो गए। तो होगा क्या, आप अपने आप को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स मान के उस हिसाब से अपनी दुनिया को बनाएंगे। तो एक्सट्रीम केसेस में जहां पे अगर ये सेवंथ लॉर्ड लगना में हो और या उसके साथ मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस आ जाए उसके ऊपर, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, इनकी अपनी स्पाउस के साथ नहीं बनेगी, बिकॉज उस रिलेशनशिप में, जो शादी है वो एक रिलेशनशिप है जहां पे दोनों लोगों को कॉम्प्रोमाइज करके चलना है, वहां पे सेल्फ आ जाएगा बिफोर द रिलेशनशिप। तो ये हमेशा अपने पर्सपेक्टिव से ही रिलेशन को देखेंगे और उसी हिसाब से उसको चलाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज मैं पहले हो गया वहां पे। तो इसलिए वहां पे इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है और बनती नहीं है। अगर हम इस कॉम्बिनेशन को शास्त्रीय देखें तो कहते हैं कि इनको स्पाउस से दूर रहना पड़ता है, अलग रहना पड़ सकता है। या बहुत लोग को मैंने देखा है, कई राइटर्स ये भी लिखते हैं कि इनकी जो शादी एक तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज होती है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि वहां पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और स्पाउस की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। इस वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये एक इसका बैड इफेक्ट भी है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है कि पब्लिक लाइफ में ये लोग काफी एक्टिव होते हैं और उस स्फेयर में, मतलब फेम के मामले में, अगर और कॉम्बिनेशन भी चार्ट में आपको मिल जाए फेम के, तो ये लोग जो है फेमस पर्सनालिटीज भी बन जाते हैं जिनका भी सेवंथ लॉर्ड लगना में होता है। अब यहाँ पे एक चीज और देखने की है कि देखिए
अगर सेवंथ लॉर्ड लग्ना में दिग्बली हो जाए, वो आपको मिलेगा जुपिटर और मरकरी के केस में, बिकॉज ये दोनों प्लैनेट जो हैं ये लग्ना में दिग्बली हो जाते हैं। तो अगर आपका सेवंथ लॉर्ड जुपिटर है या मरकरी है, ऐसे केसेस के अंदर जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं सेवंथ लॉर्ड बीइंग इन लग्ना के, वो काफी कम हो जाते हैं और जनरली वहां पे आपको अच्छे मिलेंगे रिजल्ट्स। वैसे भी ऐसा कहा जाता है कि अगर जुपिटर लग्ना में प्लेस्ड होता है तो ओवरऑल वो चार्ट के ब्लेमिशेस खत्म करता है। सिमिलरली अगर मरकरी यहाँ पे मेलेफिक ना हो, बेनिफिक मरकरी होकर लग्न में प्लेस्ड होगा तो ओवरऑल आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। तो जब भी हम इस कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं, हमें इस चीज का ध्यान पूरा देना चाहिए कि यहाँ पे एफ्लिक्शन तो नहीं हो रही इन दोनों प्लैनेट्स पे, अगर स्पेशली जुपिटर मरकरी अगर सेवंथ लॉर्ड बन रहे हो तो। और अगर दूसरा प्लैनेट भी कोई है और लगन में प्लेस्ड है तो हमारे को, जैसे मैंने हमेशा बात की है, एफ्लिक्शन लेवल हमेशा देखना चाहिए कि एफ्लिक्शन है कि नहीं है। अच्छा, सेवंथ लॉर्ड इन लग्ना के ऊपर एक चीज और बोली गई है कि ऐसे लोग जो हैं ये बर्थ प्लेस से दूर रहते हैं, और ये चीज मैंने काफी मतलब हद तक देखा है कि बर्थ प्लेस से इनको दूर काम करना पड़ता है, और कितनी दूर जाएंगे वो हमारे को बाकी कॉम्बिनेशन से ही पता चलेगा, बिकॉज जो सेवंथ हाउस है वो भवाद भावम प्रिंसिपल के हिसाब से फोर्थ फ्रॉम फोर्थ है, तो होम अवे फ्रॉम होम। तो इस वजह से क्या होगा, सेवंथ लॉर्ड जब लग्ना में होगा और इसके अलावा अगर फॉरेन सेटलमेंट के कॉम्बिनेशंस या बर्थ प्लेस से दूर जाने के कॉम्बिनेशंस चार्ट में अवे हों, तो ऐसे लोग जो हैं वो अपनी बर्थ प्लेस से दूर सेटल हो जाते हैं और वहीं पे इनको ग्रोथ भी मिलती है। ये एक और रिजल्ट है जो प्लेसमेंट ऑफ सेवंथ लॉर्ड इन लग्ना में देखी गई है। अच्छा, सेवंथ लॉर्ड जो है वो मारक ग्रह भी माना गया है, तो इस वजह से अगर वो लग्ना में प्लेस्ड होगा तो ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसे लोगों की लॉन्गिविटी कम होती है, मतलब आयु जो है बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बट इनकी जो लाइफ है वो ओवरऑल हेल्थी होती है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया ही है कि इनके लिए इनकी फिजिकल पर्सनैलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस वजह से ये छोटी छोटी प्रॉब्लम भी अगर इनकी लाइफ में कोई आएगी, हेल्थ रिलेटेड हो या वैसे भी हो, तो उस पर बहुत पर्टिकुलर होकर उसका ध्यान रखते हैं। तो इस वजह से लाइफ जो है वो जनरली डिजीज फ्री जाती है। बट ऐसा बोला गया है कि क्योंकि मारक प्लैनेट है, लगन के साथ जोड़ रहा है, तो लॉन्गिविटी इनकी कम होती है। इसमें भी हमें ये देखना है कि अगर ये बेनिफिट प्लैनेट हो जाए, तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जुपिटर अगर सेवंथ लॉर्ड होके लग्ना में आ जाएगा, तो ऐसे केसेस के अंदर लाइफ जो है वो दीर्घायु हो जाएगी, बिकॉज हमने देखा ही है एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक प्लैनेट के ऊपर नहीं चलती है। यहाँ पे हमको पूरी पिक्चर को देखना पड़ता है, पूरे सारा चार्ट को एक साथ लेके चलना पड़ता है। तो अगर एक और प्रिंसिपल भी है कि अगर जुपिटर लगन में प्लेस्ड होगा तो वो दीर्घायु देगा, बिकॉज वो वहां पे बैठ के 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस इन सबको ब्लेस कर रहा है। तो ऐसे केसेस में आपकी लाइफ जो है ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो इसलिए जहाँ पे लॉन्गिविटी की बात आती है वहां पे मैं सिर्फ सेवंथ लॉर्ड इन लग्ना के ऊपर इस चीज को बेस नहीं करूंगा कि सेवंथ लॉर्ड लग्ना में है तो इनकी लॉन्गिविटी कम हो जाएगी। ओवरऑल लॉन्गिविटी के प्रिंसिपल स्टडी करेंगे और उसके हिसाब से ही हम लोग देखेंगे कि इनकी लॉन्गिविटी कैसी है, और उसके बाद ही हम उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस निकालेंगे। और बाकी एक बात यहाँ पे मैं और कहना चाहूंगा, मैंने और अपने वीडियोस में भी कही है, देखिए कभी भी आप एक हाउस की प्लेसमेंट पे या एक लॉर्ड को पकड़ के आप इंटरप्रिटेशन उसकी मत निकालिए। ये जो सारे प्रिंसिपल्स हैं ये इसलिए दिए गए हैं कि ताकि हम चार्ट को ढंग से समझ पाए, लेकिन ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। प्रेडिक्शन देने के लिए हमारे को चार्ट को एज अ कंप्लीट पिक्चर एक तरह से पकड़ के देखना पड़ेगा, और ओवरऑल हम स्टडी करते हैं प्रॉज एंड कॉन्स, क्या कॉम्बिनेशन स्ट्रांग हो रहा है, क्या वीक हो रहा है, और उसके बाद ही हम रिजल्ट निकाल पाते हैं। तो इसलिए सिर्फ लग्ना लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है या सेवंथ लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है उससे आपको प्रेडिक्शन नहीं मिल रही है, उससे एक जनरल रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो जब भी आप ये चीजें सुन रहे हो तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए। तो ये मेरे कुछ थॉट्स सेवंथ लॉर्ड इन लग्ना के ऊपर। धन्यवाद।